दोस्तों, आज का ये वीडियो बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि जुलाई 2026 का महीना बिल्डरों के लिए कैसे किसी डरावने सपने से कम नहीं रहा। कैसे बड़े बड़े बिल्डरों को सिस्टम ने घुटनों पर लाने का काम किया। नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रियल एस्टेट की खबरों से जुड़ा आपका पसंदीदा चैनल रिपोर्टर जी, जहां मैं लेकर आता हूं बगैर डरे बगैर हिचके रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम खबरें। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि बिल्डरों की पोल खोलने वाले आपके पसंदीदा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि देश का वो एक एक परिवार उन बिल्डरों की काली सच्चाई जान सके जो उनको हर वक्त लूटने का प्लान बनाने में जुटा रहता है। चलिए बगैर देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्या भारत का रियल एस्टेट सेक्टर एक बार फिर 2016-17 वाले दौर की तरफ बढ़ रहा है? क्या देश के बड़े बड़े बिल्डरों की मुश्किलें सिर्फ कुछ कंपनियों तक सीमित है, या फिर ये पूरे सिस्टम में फैली एक ऐसी बीमारी है जिसकी कीमत लाखों होम बायर्स सालों से चुका रहे? जरा सोचिए, आपने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई लगा दी, बैंक से 50-60 लाख रुपए का लोन ले लिया, हर महीने ईएमआई भी भर रहे हैं, लेकिन 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल बाद भी आपके हाथ में ना घर है ना पैसा। ऊपर से बैंक कहता है ईएमआई भरते रहो, बिल्डर कहता है प्रोजेक्ट जल्द पूरा होगा, और सरकार कहती है मामला जांच के दायरे में है। आखिर इस खेल का असली खिलाड़ी कौन है? बिल्डर, बैंक या पूरा सिस्टम? दोस्तों, जुलाई 2026 में जो कुछ हुआ उसने पूरे रियल एस्टेट सेक्टर को झकझोर कर रख दिया। सीबीआई की लगातार चार्जशीट, ईडी की छापेमारी, बिल्डरों की गिरफ्तारी, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही जांच और देश भर में होम बायर्स की शिकायतों ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या अब उन बिल्डरों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया जो सालों से खरीदारों के पैसों पर अपना बड़ा साम्राज्य खड़ा करते रहे, या फिर ये सिर्फ कुछ दिनों की सुर्खियां बनकर रह जाएगा? मैं पिछले कई सालों से रियल एस्टेट सेक्टर को करीब से देख रहा हूं और एक बात हमेशा कहता हूं, रियल एस्टेट में सबसे बड़ा जोखिम प्रॉपर्टी खरीदना नहीं बल्कि गलत बिल्डर चुनना होता है। अच्छी लोकेशन खराब बिल्डर के कारण बर्बाद हो जाती है, लेकिन अच्छा बिल्डर कमज़ोर मार्केट में भी खरीदार को सेफ निकाल देता है। यही कारण है कि जुलाई 2026 की घटनाओं को सिर्फ खबर समझने की गलती मत कीजिए। ये उन लाखों लोगों की कहानी है जिन्होंने अपने सपनों का घर खरीदने के लिए जीवन भर की बचत लगा दी और बदले में मिला इंतजार, कोर्ट के चक्कर और ईएमआई का भारी भरकम बोझ। सबसे पहले बात करते हैं सीबीआई की। दोस्तों, जुलाई 2026 में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एक के बाद एक कई चार्जशीट दाखिल की। ये कोई सामान्य कार्रवाई नहीं थी। सीबीआई का आरोप है कुछ मामलों में बिल्डर कंपनियों और कुछ बैंक अधिकारियों के बीच कथित मिलीभगत हुई, जिसके तहत होम बायर्स को आकर्षक स्कीमें दिखाकर फ्लैट बुक कराए गए, बैंक से लोन पास कराए गए और फिर प्रोजेक्ट का पैसा उसी प्रोजेक्ट पर खर्च करने के बजाय दूसरी जगह इस्तेमाल किया गया। यदि जांच में लगे आरोप साबित होते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि नुकसान केवल खरीदार का नहीं बल्कि बैंकिंग व्यवस्था का भी हुआ। सबसे ज़्यादा चर्चा तथाकथित बिल्डर बैंक नेक्सस की भी रही। सोचिए, अगर किसी प्रोजेक्ट में 2000 खरीदार हैं और अगर हर खरीदार से औसत 50 लाख रुपए जुड़े हैं तो दांव पर लगभग 1000 करोड़ रुपए बैठते हैं। अब अगर प्रोजेक्ट सालों तक अधूरा रहता है तो नुकसान सिर्फ ईंट और सीमेंट का नहीं होगा बल्कि हजारों परिवारों के फ्यूचर का होगा। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद सीबीआई कई ऐसे मामलों की जांच कर रही है जिसमें आरोप है कि बिल्डरों और कुछ बैंक अधिकारियों ने मिलकर खरीदारों को ऐसे प्रोजेक्ट में फंसाया जिनमें जोखिम का सही खुलासा नहीं किया गया। इसी दौरान 8 जुलाई 2026 को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली एनसीआर में 5 जगहों पर छापेमारी की। जांच सीएचडी डेवलपर्स, 9X डेवलपर्स और मंजू जे होम से जुड़े परिसरों पर हुई। आरोप यह है कि नो ईएमआई टिल पोजीशन जैसी संवेशन स्कीम के जरिए खरीदारों को भरोसा दिलाया गया कि जब तक फ्लैट नहीं मिलेगा तब तक ईएमआई की चिंता नहीं करनी। सुनने में ये योजना शानदार लगती है, लेकिन अगर प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं होता, बिल्डर भुगतान रोक देता है तो समझौता टूट जाता है। तो आखिरकार बोझ खरीदार यानी आप पर पड़ता है। यही वजह है कि ऐसे प्रोजेक्ट को समझे बिना केवल एडवर्टीजमेंट देकर इन्वेस्टमेंट करना बेहद जोखिम भरा हो सकता है। दोस्तों, मेरी राय में यही वो जगह है जहां सबसे ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होती है। किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सिर्फ ब्रोशर मत देखिए। रेरा रजिस्ट्रेशन, प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट, फाइनेंशियल व्यवस्था, पिछले प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड और पोजीशन देने का इतिहास भी अच्छे से ठोक बजा कर चेक कीजिए।
क्योंकि रियल एस्टेट में सबसे महंगा फैसला वो होता है जो बिना जांच पड़ताल के लिया जाता है। और जुलाई 2026 की घटनाएं हमें यही सबक दोबारा याद दिलाती रहती है कि रियल एस्टेट सेक्टर में जो सब कुछ चमक रहा है वो वैसे ही चमकदार नहीं। यानी कि दूर से दिखने वाली जो चमकदार चीज़ है वो ज़रूरी नहीं है कि हीरा ही हो, वो कांच का टुकड़ा भी निकल जाती है। और रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर जो मेरा अनुभव रहा है और जो हालात रहे और जो लोगों की पीड़ा रही है, उसे देखकर आप अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पर ईमानदार बिल्डर भी बैठे हुए हैं, लेकिन बेईमान बिल्डरों की एक लंबी चौड़ी फौज है। और ये फौज हर रोज़ एक ही प्लान बनाती है कि किस तरह से आम आदमी को वो अपने चंगुल में कैसे फंसा ले। बहुत सारे लुभावने ऑफर्स दिए जाते हैं, बहुत सारे वादे किए जाते हैं और बहुत सारी ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है जिसके भ्रम में आकर एक आम आदमी बिल्डर के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर देता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, ना तो वो वादे पूरे होते हैं और बिल्डर अक्सर गायब भी हो जाता है। और उसके बाद शुरू होती है अलग अलग एजेंसीज की कार्रवाई। तो जुलाई महीने में भी कई बिल्डरों के ऊपर ये कार्रवाई हुई, आने वाले समय में और बिल्डरों के ऊपर भी कार्रवाई होनी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन कार्रवाई से आम आदमी यानी उस घर खरीदार को क्या मिलेगा जिसने सरकार के भरोसे इन बिल्डरों के ऊपर विश्वास किया। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जहाँ पर कानून है, सरकार बैठी हुई है, तो कोई भी बिल्डर हो या कोई भी दूसरा व्यापारी आपके साथ बेईमानी नहीं कर सकता। लेकिन ये बिल्डर खुलेआम बेईमानी करते हैं और उसके बाद कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। लेकिन आम आदमी को उसका घर नहीं मिलता, बिल्डर के दरवाजे से फिर उसका इंतज़ार इन एजेंसीज़ के दरवाजे तक पहुंच जाता है। आखिरकार ये एजेंसीज बिल्डर पर कार्रवाई करती है और इन बिल्डरों को उठाकर जेल के अंदर भी डाल देती है। लेकिन क्या उससे आपका पैसा और आपका घर मिल जाएगा? बहुत सारे केसों में अभी भी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि ना तो घर का पता है ना पैसे का। हाँ, बस इतना है कि आप ये सोचकर खुश हो जाइए कि बिल्डर को जेल हो गई। बिल्कुल जेल होनी चाहिए, बिल्डर को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन इसके साथ सरकार और एजेंसीज़ को ऐसा सिस्टम भी डेवलप करना चाहिए कि जिस बिल्डर ने आपकी मेहनत की कमाई को लूट कर अपना साम्राज्य बनाया, उससे वो आपके पैसे को वापस दिलाए या फिर जो अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको पूरा किया जाए। काफ़ी प्रोजेक्ट्स के साथ ये हुआ भी है कि अलग अलग एजेंसीज़ ने उन प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी उठाई और काफ़ी लोगों को पोजीशन भी दी। लेकिन ये प्रोसेस इतना डिले, इसमें इतनी देरी है कि बहुत सारे लोग इंतज़ार करते करते इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया की तरफ निकल जाते हैं। बहुत सारे लोग जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट का पैसा इकट्ठा किया था ये सोचकर कि अपने बच्चों को वो एक घर गिफ्ट करेंगे, उनकी आंखें जो हैं जिनसे आंसू निकलते थे वो आंसू तक सूख जाते हैं। यही दर्द, ये पीड़ा रियल एस्टेट मार्केट में आज तक बनी हुई है। तो ऐसे में सरकार को, एजेंसीज़ को कार्रवाई करने के साथ साथ ये मैकेनिज़्म भी डेवलप करना होगा कि लोगों को उनके पैसे वापस मिले या घर मिले। ये बड़ी राहत कैसे मिल सकती है वो सुनिश्चित कर दें, तो ही एक बड़ा बदलाव रियल एस्टेट मार्केट में आ सकता है। दोस्तों, क्या आपके साथ भी किसी बिल्डर ने फ्रॉड किया है? अपनी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं रियल एस्टेट से जुड़ी किसी दूसरी खबर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।